धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह जहां आपकी सांस हवा में निकलते ही बर्फ बन जाती है, जहां गाड़ियों को 24 घंटे चालू रखना पड़ता है क्योंकि एक बार बंद हो तो इंजन हमेशा के लिए जम जाता है, जहां सूरज दिन में सिर्फ 3 घंटे आता है और रातें अंतहीन अंधेरे जैसी लगती हैं। और फिर भी इस जगह पर इंसान रहते हैं, जीते हैं और हर दिन मौत जैसी ठंड से लड़ते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये है ओमियाकॉन, धरती का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव, जहां तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपनी पूरी ताकत से इंसानों की परीक्षा लेती है। आज हम चलेंगे साइबेरिया के उस सफर पर जहां ठंड एक रहस्य भी है, संकट भी और जीवन का आधार भी। रूस के दूर दराज फॉर ईस्टर्न साइबेरिया में फैली सफेद वीरानी के बीच एक छोटा सा बिंदु है, ओमियाकॉन। नक्शे पर यह बस एक नाम लगता है, लेकिन जमीन पर यह इंसानी हिम्मत की सबसे कठिन परीक्षा है। यह गांव याकुतिया क्षेत्र में आता है, जो रूस का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबाद हिस्सा है। चारों तरफ फैले पहाड़, बर्फीली नदियां और महीनों तक जमी रहने वाली धरती परमाफ्रॉस्ट ओमियाकॉन को दुनिया से लगभग काट देती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाना आम बात है और इसी जगह पर रिकॉर्ड किया गया -71.2 डिग्री सेल्सियस का भयानक तापमान मानव इतिहास में दर्ज है। दिलचस्प बात यह है कि ओमियाकॉन नाम की जड़ यकुत भाषा के शब्द ओमुखे से मानी जाती है, जिसका अर्थ है न जमने वाली नदी या गर्म पानी का झरना। सोचिए, दुनिया का सबसे ठंडा गांव और नाम गर्म पानी से जुड़ा। इस विरोधाभास में ही ओमियाकॉन का पूरा रहस्य छिपा है। एक ओर बर्फ का साम्राज्य, दूसरी ओर धरती के भीतर छिपी गर्मी और इनके बीच जीते लोग, जो इस जगह को सिर्फ नक्शे का बिंदु नहीं बल्कि अपना घर कहते हैं। यहीं से शुरू होती है धरती के सबसे ठंडे गांव की वास्तविक कहानी। अब सवाल उठता है, जब दुनिया इतनी बड़ी है तो आखिर कोई -70 डिग्री सेल्सियस पर जिंदगी क्यों बिताएगा? ओमियाकॉन के लोगों के लिए ये सिर्फ ठंडा इलाका नहीं, उनकी पहचान, उनकी जड़ें, उनकी विरासत है। सदियों पहले घुमंतु शिकारी और रेनडियर पालने वाले लोग इन घाटियों में आए। यहाँ की नदियों ने उन्हें मछली दी, जंगलों ने शिकार दिया और बर्फीली जमीन ने उन्हें सिखाया कि सीमाएं हमारी सोच में होती हैं, सिर्फ मौसम में नहीं। समय के साथ यहाँ छोटे छोटे बस्तियां बनने लगी। सोवियत दौर में यह इलाका कभी कभी रेनडियर चराने वालों, शिकारियों और कैद शिविरों के रूट के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ। आज भी ओमियाकॉन में लगभग कुछ 100 लोग रहते हैं। उनके पास न बड़े मॉल हैं, न हाईवे, न बड़े अस्पताल, न चमकती इमारतें। फिर भी वे यही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए यहाँ की हर बर्फीली दीवार एक कहानी है, हर जम चुकी नदी एक परंपरा है और हर सर्द रात उनके पूर्वजों की याद है। कुछ युवा जरूर शहरों की ओर जा रहे हैं, बेहतर सुविधाओं और आराम की तलाश में, लेकिन जो यहाँ रुकते हैं उनके लिए ओमियाकॉन सिर्फ एक गांव नहीं। मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब है यही जज्बा। उन्हें इस हद से बाहर की ठंड से हर रोज मुकाबला करने की ताकत देता है। ओमियाकॉन में सुबह का मतलब सुबह की धूप नहीं, बल्कि जमे हुए शीशों पर बर्फ की मोटी परत है। यहाँ जीवन की शुरुआत कंबल हटाने से पहले स्टोव जलाने से होती है। कारें और ट्रक अक्सर 24 घंटे चालू रखे जाते हैं, क्योंकि अगर इंजन एक बार बंद हो गया
तो ठंड उसे इस तरह जकड़ लेगी कि दोबारा चलाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। घरों की दीवारें मोटी लकड़ी और इंसुलेशन से भरी होती हैं। खिड़कियों पर कई लेयर, फर्श के नीचे अतिरिक्त सुरक्षा, ताकि अंदर की थोड़ी सी गर्मी बहुत बड़ा खजाना बन सके। पानी के लिए कोई आसान नल सिस्टम नहीं। नदियां, जो गर्म देशों में जीवन की निशानी मानी जाती हैं, यहाँ कई महीनों तक ठोस बर्फ बनी रहती हैं। लोग कुल्हाड़ियों और आरी से नदी की जमी सतह को तोड़ते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े घर लाते हैं, उन्हें गर्म करते हैं, तब जाकर पीने, खाना बनाने और नहाने लायक पानी मिलता है। सब्जियां उगाना लगभग असंभव है। धरती साल के ज्यादातर हिस्से में जमी रहती है, इसलिए लोगों का भोजन मछली, मांस और जमा कर रखे गए एनिमल प्रोडक्ट्स पर आधारित है। यहाँ का हर दिन एक सवाल पूछता है, आज भी जिएंगे ना? और हर शाम एक जवाब देती है, हाँ, हमने फिर जीत लिया। ओमियाकॉन में जीवन आसान नहीं, लेकिन यह जज्बे की सबसे सच्ची मिसाल है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह पर शायद बच्चों की पढ़ाई, लोगों के कामकाज सब रुक जाते होंगे, लेकिन ओमियाकॉन में जिंदगी ठंड के हिसाब से धीमी है, रुकी हुई नहीं। यहाँ के बच्चे -40 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस पर भी स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। स्कूल तभी बंद होता है जब तापमान -52 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाए। सोचिए, जहां -20 डिग्री सेल्सियस दुनिया के कई हिस्सों में अलर्ट होता है, वहां -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ की नॉर्मल लाइफ है। बड़ों की दिनचर्या भी कम दिलचस्प नहीं। कोई रेनडियर पालता है, कोई मछली पकड़ने जाता है, कोई छोटे से स्टोर में जरूरी सामान बेचता है। घंटों तक बाहर रहने का मतलब है कई लेयर कपड़े, फेस मास्क, फर वाले बूट, और फिर भी उंगलियों और नाक पर फ्रॉस्ट बाइट का डर। घर के अंदर परिवार एक साथ बैठकर चाय, सूप, गर्म भोजन के सहारे दिन भर की थकान मिटाता है। कहानियां सुनी जाती हैं, पुराने किस्से दोहराए जाते हैं, और बाहर चल रही ठंडी हवाएं खिड़कियों के पार एक अलग दुनिया जैसी लगती हैं। ओमियाकॉन की लाइफ ट्रैफिक मॉल और स्क्रीन से नहीं, प्रकृति, मेहनत और एक दूसरे के सहारे से चलती है। यही साधारण सी नजर आने वाली दिनचर्या इस गांव को असाधारण बनाती है। दुनिया के सबसे ठंडे गांव में अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ गर्म पानी का झरना भी है, तो शायद यह आपको किसी फैंटेसी फिल्म का सीन लगे। लेकिन ओमियाकॉन के पास ऐसे हॉट स्प्रिंग्स हैं जो साल भर ठंड को चुनौती देते हुए गर्म पानी उगलते रहते हैं। घने पेड़ों और बर्फीली ढलानों के बीच धुएं की हल्की सी परत उठती दिखती है। पास जाए तो पता चलता है कि यह भाप है, धरती की गहराई से उठती गर्मी की भाप। वैज्ञानिकों के अनुसार जमीन के भीतर जियोथर्मल एक्टिविटी पानी को गर्म रखती है। पानी धरती की अंदरूनी परतों से गुजरते हुए इतना गर्म हो जाता है कि जब वह सतह पर आता है तो बाहर की -40 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड भी उसे तुरंत जमा नहीं पाती। स्थानीय लोग इन झरनों को प्रकृति का वरदान मानते हैं। कई लोग इन्हें शक्तिशाली पवित्र स्थान की तरह देखते हैं। पुरानी कहानियां कहती हैं कि यही गर्म झरने इस बर्फीली धरती को पूरी तरह मृत होने से बचाते हैं। यहाँ पशु पक्षी, कभी कभी लोग भी थोड़ी देर के लिए इस गर्माहट के आसपास सुकून महसूस करते हैं। शायद यही कारण है कि ओमियाकॉन नाम यानी गर्म पानी का स्थान आज भी लोगों के दिलों में एक उम्मीद की तरह बसता है कि चाहे ठंड कितनी भी बढ़ जाए, धरती के अंदर कहीं ना कहीं गर्मी जिंदा रहती है। ओमियाकॉन की एक लंबी सर्द रात, बर्फ से ढका गांव
धीमी चलती हवा और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। अचानक आसमान में एक हल्की हरी रेखा उभरती है, फिर वह फैलने लगती है, लहरों की तरह मुड़ती झुकती, जैसे किसी ने आकाश पर रंगों का पर्दा टांग दिया हो। यह है ऑरोरा बोरेलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो वे ऊपर के वातावरण में मौजूद गैसों से क्रिया करते हैं। इस क्रिया से नीला, हरा, कभी कभी लाल और बैंगनी रंग आकाश पर चमकने लगते हैं। लेकिन ओमियाकॉन के लोगों के लिए यह सिर्फ वैज्ञानिक घटना नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। कई लोक कथाएं कहती हैं कि यह रोशनियां पूर्वजों की आत्माएं हैं जो आसमान से अपनों को आशीर्वाद देने आती हैं। जब बच्चे पहली बार इन रोशनियों को देखते हैं तो बड़े उन्हें चुपचाप खड़े होकर आकाश का नृत्य देखने को कहते हैं। बिना शोर, बिना बात, सिर्फ महसूस करो। नॉर्दर्न लाइट्स ओमियाकॉन की ठंडी कड़ी जिंदगी में एक नरम जादुई स्पर्श की तरह हैं। वे याद दिलाती हैं कि कभी कभी सबसे कठोर जगहों पर भी प्रकृति सबसे खूबसूरत दृश्य रचती है। बस देखने की हिम्मत चाहिए। कड़ाके की सर्दी, तापमान -40 डिग्री सेल्सियस या -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एक आदमी बाल्टी में उबलता हुआ पानी भरता है, बाहर खुले मैदान में आता है और अचानक पूरी ताकत से पानी को हवा में उछाल देता है। जो दृश्य बनता है वह किसी जादू से कम नहीं। तपता हुआ पानी हवा में ऊपर जाता है और 1 सेकंड के अंदर सफेद धुएं और बर्फीले बादल जैसा बनकर चारों तरफ बिखर जाता है। न कोई छींटा, न कोई गड्ढा, बस हवा में उड़ती बर्फ। इसे कहते हैं एम्पेम्बा इफेक्ट। वैज्ञानिक रूप से समझें तो गर्म पानी के कण ज्यादा एनर्जी के साथ तेजी से फैलते हैं। जब वे -40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान में खुले वातावरण से टकराते हैं तो बेहद तेजी से छोटे छोटे कणों में टूटकर तुरंत जम जाते हैं। ओमियाकॉन में यह सिर्फ एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं, एक तरह का रिवाज बन गया है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं और सबसे पहले यह मैजिक ट्रिक आजमाना चाहते हैं। स्थानीय लोग मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कोई नई बात नहीं, ये तो उनकी रोज की ठंड का एक छोटा सा खेल है। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए यह नजारा याद दिलाता है कि ओमियाकॉन में प्रकृति हर कदम पर हमारी समझ को चुनौती देती है। यहाँ पानी भी सामान्य तरीके से पानी जैसा बर्ताव नहीं करता। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में किसी को दफनाना एक भावुक पर अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया होती है, लेकिन ओमियाकॉन में यह भी एक परीक्षा है। यहाँ सर्दियों में जमीन इतनी सख्त हो जाती है कि वह पत्थर की चट्टान जैसी लगती है। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस पर मिट्टी नहीं, एक ठंडी दीवार बन चुकी होती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवार वाले सिर्फ दुख ही नहीं सहते, उन्हें एक लंबा शारीरिक रूप से कठिन काम भी करना पड़ता है। सबसे पहले कब्र की जगह चुनी जाती है, फिर उस स्थान पर लकड़ी और कोयला जमाकर आग जलाई जाती है। कई घंटों तक यह आग जलती रहती है ताकि बर्फीली जमीन थोड़ी नरम हो सके। जब सतह कुछ सेंटीमीटर पिघलती है तो लोग फावड़े और औजारों से उसे खोदते हैं। फिर दोबारा आग, फिर दोबारा खुदाई। यह प्रक्रिया घंटों नहीं, कई बार कई दिनों तक चलती है। फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मेहनत, यह धैर्य उनके अपने लोगों के प्रति अंतिम सम्मान है। ओमियाकॉन में जिंदगी की तरह मौत भी आसान नहीं, पर शायद इसी कठिनाई में उनकी संस्कृति की गहराई छिपी है।
कि चाहे हालात कितने भी सख्त हों, इंसान अपने प्यार और परंपरा के साथ समझौता नहीं करता। आज ओमिया कौन सिर्फ एक अलग थलग पड़ा गांव नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स और साहसिक यात्रियों के लिए एक जीवित प्रयोगशाला है। यह जगह हमें सिखाती है कि इंसान कितनी दूर तक खुद को ढाल सकता है और प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। तो क्या आप कभी इस गांव की ठंड अपनी त्वचा पर महसूस करना चाहेंगे? अगर आपको ओमिया कौन की यह अनोखी दुनिया दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।